हजरत शाह वलीउल्लाह का असल नाम कुतुबुद्दीन था। वो इसलिए कि इनकी पैदाइश से पहले इनके वालिद को हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने खुशखबरी दी थी इनकी पैदाइश की, और इस बात भी कि ये एक वली अल्लाह होंगे और उम्मत के लिए बहुत बड़े कारनामे अंजाम देंगे। शाह वलीउल्लाह अपनी तरबियत के लिए पूरी दुनिया का सफर करते हैं, और जब मक्का मुकर्रमा में तवील अरसा क़याम के बाद उलूम दीनिया को हासिल करते हैं, वहीं पर एक रूहानी वारदात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ख्वाब में मुलाकात होती है, और हुजूर हुक्म देते हैं कि हिंदुस्तान वापस लौट जाओ और तुमसे वहां बहुत बड़े काम लिए जाएंगे। इस हुक्म और इस इज़्न के साथ आप हिंदुस्तान वापस तशरीफ लाते हैं, और इस इंतशार के दौर में मुसलमानों को रूहानी, दीनी, मजहबी और सियासी क़यादत देने के लिए एक तवील इल्मी काम शुरू किया जाता है। आप 51 किताबें लिखते हैं अरबी और फारसी की, जो आज भी मास्टरपीसेस हैं। शाह वलीउल्लाह वो पहले आलम दीन हैं कि जिन्होंने कुरान पाक का फारसी जबान में तर्जुमा किया, क्योंकि उस वक्त मुसलमान आमतौर पर फारसी समझते थे और मुसलमान कुरान से दूर होते जा रहे थे। तो इस गैर मामूली काम को करने के लिए भी यह सादत शाह वलीउल्लाह के नसीब में आई। यह हैरत अंगेज बात है कि तमाम सुन्नी मुसलमान मकतबा फ़िक्र शाह वलीउल्लाह को अपना इमाम तसव्वुर करते हैं, चाहे वो अहले हदीस हों या बरेलवी। इसके साथ साथ शाह वलीउल्लाह एक गैर मामूली सियासी मुदब्बिर और मुफक्किर भी थे। आइंदा आने वाले वक्तों में आपके नवासे शाह इस्माइल शहीद सिखों के खिलाफ लड़ते हुए सैयद अहमद शहीद की तहरीक में बालाकोट पर शहीद होते हैं। जो जिहादी तहरीक का आगाज शाह वलीउल्लाह ने किया था, तवील अरसे तक हिंदुस्तान में उसकी बाज़गश्त सुनाई देती रहती है, मगर जो इल्मी काम आपने किया था वो आज भी जिंदा है और एक गैर मामूली मिसाल और निशान के तौर पर मिल्लत का अजीम इल्मी सरमाया है। इन उलमा के बारे में आमतौर पर सिर्फ ये समझा जाता है कि ये दर्स व तदरीस, खानकाहों के निज़ाम को चलाना और तज़किया और तरबियत में अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे, लेकिन ये बात हम पहले देख चुके हैं उन तमाम सलातीन की तारीख में, जिनको हम पहले बात कर चुके हैं कि उन तमाम सलातीन पर गैर मामूली असर होता था इन फ़ुक़रा और औलिया का, और ये अपनी रूहानी ताइद से मुसलमानों के हक में फैसला कराने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते थे। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने रूहानी तौर पर शहाबुद्दीन गौरी की मदद की और अपनी रूहानी ताइद से वो तमाम फैसले और खुशखबरियां पहले सुना दी थी कि जो शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज की जंग में होने थे। इसी तरह दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया एक बहुत बड़ा रूहानी किरदार उसके बाद अदा करते हैं, मगर साथ साथ उनका एक सियासी और रूहानी रोल और भी होता है। तारीख में एक अजीब वाकया हजरत निजामुद्दीन औलिया के हवाले से नोट किया है कि जब बादशाह तुगलक उनको दिल्ली से निकालने के लिए पेशकदमी करता है और उनको धमकी देता है कि मेरे आने से पहले पहले आप दिल्ली खाली कर जाएं, तो निजामुद्दीन औलिया वो मशहूर जुमला कहते हैं जो आज भी ज़रबुल मिसल है उर्दू और फारसी में, यानी हुनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली बहुत दूर है। और जब ये जुमला आप अदा करते हैं, बादशाह तुगलक का महल गिर जाता है और वो उसके अंदर दब के हलाक हो जाता है। जिस बात को हम बार बार एम्फसाइज करना चाहते हैं वो ये कि जियो पॉलिटिक्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के जो रूहानी डायमेंशन है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हिंदुस्तान में जब दावत और तबलीग का काम इन फ़ुक़रा और औलिया ने किया, तो साथ साथ ये जियो पॉलिटिक्स में भी रूहानी तौर पर बहुत गैर मामूली दखल दिया करते थे। शाह वलीउल्लाह अपने वक्त के वो फ़कीर थे कि जिन्होंने उस वक्त की सियासत, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और जियो पॉलिटिक्स को तब्दील करने के लिए ज़ाहरी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी गैर मामूली दखल दिया। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला बैटल ऑफ पलासी में अंग्रेजों के हाथ गद्दारी से शिकस्त खाते हैं और जेल में शहीद कर दिए जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अब मुकम्मल तौर पर बंगाल की काबिज हो जाती है, और साथ साथ उसके बाद जब मुगलों ने कोशिश की दोबारा बंगाल रिकवर करने की और बैटल ऑफ बक्सर में उनको शिकस्त होती है, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलमानों के बहुत बड़े सूबे बंगाल पर काबिज होकर बराह रास्त टक्कर लेने लगती है मुसलमान मुगल हुकूमत के साथ। 1757 के बाद 1759 में मराठे बराह रास्त दिल्ली पर हमला करते हैं और पूरे दिल्ली को ताराज कर दिया जाता है। मुगल हुकूमत का चिराग तकरीबन बुझने वाला होता है। इस कदर आफतें उस वक्त मुसलमानों पर पड़ रही होती हैं कि अगर मुसलमानों को कोई मजबूत सियासी क़यादत और एक मजबूत तलवार उनकी हिफाजत न करती, तो मुसलमानों की बेखकनी पूरे हिंदुस्तान से बहुत जल्दी हो जाती। देखिए, ये बात आप तारीख में देख चुके हैं कि हमेशा अपने वक्त के फ़ुक़रा और औलिया की निगाह अपने वक्त के किसी ऐसे सुल्तान पर पड़ती है जिस पर अल्लाह ताला कोई ख़ास फजल और करम करना चाहता है।
ہم نے نور الدین زنگی کی مدینہ کیمپین میں یہ بات دیکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے نور الدین زندگی کا انتخاب کیا کہ وہ مدینہ جا کر ان صلیبیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دیں۔ اسی طرح حضرت معین الدین چشتی نے ہندوستان میں اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے شہاب الدین غوری کو بلایا بھی اور روحانی تائید بھی کی۔ اسی طرح اب اس دور میں کہ جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اور مسلمان سلطنت 18ویں صدی کے درمیان ہی میں ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو شاہ ولی اللہ کی نگاہ احمد شاہ ابدالی پر پڑتی ہے۔ ایک قاصد کے ذریعے ایک خط روانہ کیا جاتا ہے احمد شاہ ابدالی کی طرف، جو اس وقت قلات کے پاس ملٹری ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کو جب شاہ ولی اللہ کا خط ملتا ہے تو وہ اس کو چوم کر ماتھے سے لگاتے ہیں اور فوراً ہی اپنی ملٹری ایکسرسائز کو ایک ملٹری ایکسپیڈیشن میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی پوری سلطنت میں اعلان جہاد کرا دیا جاتا ہے مرہٹوں کے خلاف۔ تمام مسلمان سلطنت سے ہر مسلمان مکتب فکر، مسلک اور قوم کے مسلمان آ کے احمد شاہ ابدالی کی فوج میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پشتون، قزلباش، پرشینز، تاجک، حتیٰ کہ ہندوستان کے مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں اس فوج میں جو بڑھتی ہے اب پانی پت کے میدان کی طرف۔ پانی پت کا میدان وہ محاذ بنتا ہے جہاں پہ تاریخ کی ایک عظیم جنگ لڑی جاتی ہے۔ پانی پت کا میدان اس سے پہلے اس وقت مشہور ہوا تھا کہ جب بابر نے ابراہیم لودھی کو مغل حکومت کے قیام کے وقت یہاں شکست دی تھی۔ اب مغل حکومت کے زوال کے وقت اس کو بچانے کے لیے احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کا مقابلہ اس میدان میں ہونے جاتا ہے۔